सबसे पहली बात तो देखो, अच्छे से स्पीक करने के लिए क्योंकि इसलिए का यूज करो पहली चीज़। और प्लस में जब कोई और सेंटेंस जोड़ना हो तब ये चीज़ करो, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट बोलेंगे जिसमें कि मतलब उस चीज़ का ग्लैंड का मेन ऊपर का एक्सप्लेनेशन जो कॉमन है, इंट्रो टाइप जो पहले से जानते हैं वो वाला चीज़ रहेगा। दूसरे में उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन डिटेल में डीप में एक एक चीज़ देंगे। लेकिन तीसरे में कंक्लूड करेंगे कि केवल अगर ये भी याद रख लेती हो तो हमेशा के लिए मेन वाला अच्छा वाला चीज़ याद रह जाएगा, डीप वाला तो दूसरे में रहेगा। तो इस तीनों चीज़ और एकदम नो रेप्स के साथ एक्यूरेसी का बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल के साथ एकदम अच्छे से बनाना है और जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में ये डक्टलेस यानी बिना डक्ट के थ्रू जाने वाला, मतलब बिना डक्ट के हार्मोन रिलीज होने वाला, मतलब ये है एंडोक्राइन। और इसी के बारे में पूरा एंडोक्राइन जो बिना डक्ट के थ्रू जाएगा। और हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरसेलुलर समझ गए होंगे। और प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये मतलब हार्मोन रिलीज होते हैं। और एंडोक्राइन इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जो पुराने प्रिमिटिव टाइप के हैं, जिसकी वजह से उनमें सिंपल एंड कुछ ही हार्मोन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा या तो कह सकती है। और ऑर्टिबियस मतलब जो एडवांस हो चुके हैं तो उसमें ज़्यादा रहेगा, समझ गए होंगे। अब आता है एंडोक्राइन। देखो हार्मोन दो, मतलब कि एक तो है मतलब ह्यूमन एंडोक्राइन हार्मोन जो मतलब जो बिना डक्ट के वाला एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो होता है, पर्टिकुलर ग्लैंड है और एक ऑर्गन्स से ही पढ़ सकते हो, पिट्यूटरी पाइनल पढ़ सकते हो। देखो जैसे कि सबसे पहले ऊपर हाइपोथैलेमस होता है और उसके बाद पिट्यूटरी होता है, पता नहीं इसमें तो ऊपर दिया लेकिन छोड़ो, उसके बाद साथ से होता है। देखो पिट्यूटरी क्योंकि बड़ा वर्ड है पाइनियल से अगर वर्ड जोड़ो तो इसीलिए पिट्यूटरी पहले आएगा, पाइनियल बाद में, फिर थायराइड। और पैराथायराइड भी मतलब इसी में रहता है, पीछे की तरफ बैक के साइड चार्ट हो दो दो पे। और फिर थाइमस जो कि इम्यूनिटी के लिए बच्चों में खान सर बोले थे वो काम आता है। और पैनक्रियाज मतलब कि जानते ही डाइजेशन में वो लैट एंजाइम यूज करता है। और एड्रिनल मतलब एड्रिनलिन और गोनोड ये सब जानते ही हो। अब देखो थैलेमस हो गया और उसके ऊपर इज इक्वल टू एपी, नीचे इज इक्वल टू हाइपो, इसीलिए उसके ऊपर वाले को एपीथैलेमस, उसके नीचे वाले को थैलेमस बोल देंगे। और इस शायद पूरे को डाइनेसिफिलॉन बोल देंगे, हाँ छोड़ो जो भी हो। और हाइपोथैलेमस जो है कंटेन करता है न्यूरोसेक्रेटरी सेट, यानी कि न्यूरॉन सेक्रेट होगा कि क्या सेक्रेट होगा, मतलब कि ये वाले सेल सेक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो कि सेक्रेट करता है हार्मोन। न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, जिसमें से हार्मोन सेक्रेट होता है। ये और हाइपोथैलेमस दो तरह का होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन जिसे जीएनआरएच, यानी कि ये हार्मोन को रिलीज करेगा। और इनहिबिट मतलब ये उल्टा उसका इन्वर्स होगा, यानी कि रोकेगा, जिसमें से केवल ग्रोथ हार्मोन को शायद ये रोकता है। ये ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी से, नहीं रुको, ये जो है समझो समझो, क्योंकि समझना होता है। जैसे कि पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के बाद, थैलेमस की हाई मतलब अरे यार जिसके भी बाद आता हो, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके मतलब कि इससे रिलीज होने वाले को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि पिट्यूटरी के बढ़ाता और घटाता है। और जिसमें से घटाता है तो ग्रोथ हार्मोन घटाता है जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और बढ़ाने में मतलब कि ये बढ़ाते हैं, जैसे गोनाडोट्रोपिक ट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, और इसे सोमैटोस्टेटिन समझ गए होंगे। और देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस आता है, फिर जिससे कनेक्ट होता है, जो कि किसी मतलब कि कनेक्ट होता है, जिसको इन्फेरिबुलम बोल देते हैं, लेकिन मेन है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है। और जिसमें दो ठो आएगा, अभी एक मतलब एक ठो भी दो ठो में डिवाइड होता है, और एक फ्रंटल की मतलब दो ठो भी आएगा, बताएंगे। और ये एक स्फेनॉइड बोन जैसे
जो मतलब होता है ना स्कल में, उससे कहीं मतलब कि कनेक्ट होता है, उसके बीच के स्पेस को शायद से सेलेक्टर सिका। देखो ये जो मतलब कि जिस ये कैविटी से जीरा जुड़ा है, बोनी कैविटी से, उसे सेलाटरसिका बोलते हैं। और ये स्टॉक रजिस्टर, लेकिन इतना मतलब फालतू की चीज़ों में ना जाओ, मेन जो समझना है बस केवल उस पे ध्यान दो। देखो बोले थे कि 3 चीज़ है, डीप वाला छोड़ भी सकते हो, लेकिन इंट्रो टाइप वाला और मतलब कंक्लूड करने वाला मेन समझने पे फोकस करना, ताकि लॉन्ग रन में याद रख सको। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो नाम तो पढ़ ही लोगे, नाम नहीं पढ़ूंगा इसलिए। देखो एक दो तरह का रिलीज करता है, एक जो है एंटीरियल पार्ट और एक जो है पोस्टीरियर पार्ट। और देखो जैसे कि ये नर्वोसा और ये न्यूरॉन, इससे रिलेट कर लेना, कनेक्ट कर लेना। और ये देखो दो टाइप में है जो कि दिख ही रहा है, लेकिन ये पार्ट्स इंटरमीडिया भी ये एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो है लगभग मिल चुका है, इसलिए इसे भी दोनों को एंटीरियर पिट्यूटरी इसलिए कह सकते हैं, इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और अगली चीज़ है, देखो जो वो बोले थे ये एंटीरियर वाला और पोस्टीरियर वाला, वही है। देखो ये एंटीरियर वाला ये पूरा हो गया जिसको दो में डिवाइड होता, और ये पोस्टीरियर वाला इधर वाला हो गया। और ये एंटीरियर वाला ये एक चीज़ के थ्रू चिपका है या कनेक्ट है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, लेकिन ये पोस्टीरियर वाला डायरेक्टली है, वो कुछ किसी से उससे कनेक्ट नहीं है, जैसे कि ये है एंटीरियर वाला, समझ गए होगे। अब आते हैं जो पढ़े थे यहाँ पे, अभी पढ़े थे ना ये वाला पास्ट स्टाली पास्ट और ये सब, अब इसी को इसमें जैसे कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हो गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हो गया। देखो इसमें शॉर्ट बता देते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, तो ये नहीं बाद में वीडियो के आखिर में शॉर्ट पे बताएंगे, अभी ये देख लो ये सब है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, मतलब एक एक का करके बताएंगे। देखो इस दोनों का नहीं बताएंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन वाली चीज़ में बताया जाएगा, पहले इसका बताएंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो कनेक्ट करते हुए चलना। जैसे कि अब ग्रोथ हार्मोन का जैसा बोले थे, बताए थे, तो ग्रोथ हार्मोन में अगर हाइपो इज इक्वल टू कम, हाइपर इज इक्वल टू ज़्यादा, ऐसे समझोगे कैसे? देखो हाइपर मतलब हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा, ऐसे हाइपर हो जाना नहीं, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले में इसलिए हाइपर आ जाएगा, तो उसका उल्टा कर दो तो ये कम वाला हाइपो हो जाएगा, इस तरीके से। तो कम होगा तो पिट्यूटरी डॉर्फिजन यानी कि डॉर्फ बन मतलब हो जाएगा, तो मतलब कि हाँ वो बहना हो जाएगा, तो इस तरीके से। और अगर हाइपर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब शरीर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर तो चाइल्ड में बढ़ेगा खली की तरह, तो जाइजेंटिज्म, एडल्ट में बढ़ जाएगा तो एक्रोमेगाली। और देखो एक चीज़ बताना भूल गए थे, वो ये है कि देखो जैसे कि ये जो हार्मोन है ना, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ये जो है खुद से ही हार्मोन अपना बनाता है, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला ये इसका सिंथेसिस मतलब हाइपोथैलेमस बनाता है, और फिर वो बनाता वो है, और इसमें ये खुद से बनाता था, ये वो बनाता है और उसको दे देता है मतलब कि दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, मतलब कि इस वाले पोस्टीरियर पार्ट में जाके स्टोर हो जाता, मतलब बनाता हाइपोथैलेमस है यहाँ, और ये खुद से बनाता था। तो देखो अब जी ग्रोथ हार्मोन कंप्लीट कर दिए थे, अब ये वाला कंप्लीट कर देते हैं, प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन का मतलब सीधा सा समझो, देखो जैसा कि बोले थे हम 3 पॉइंट बताएंगे, पहले वाले में बस इनको देंगे ताकि हाँ इस तरीके से ये चीज़ काम करता है तो समझ डलवा, दूसरे में डीप में जाएंगे और एकदम एक एक चीज़ बताएंगे, जो कि छोड़ भी सकते हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि याद रखना होगा। तो मेन वाला जिसको कंक्लूड करेंगे, तो अभी पहले वाले बताते हुए चलेंगे। देखो जैसे ग्रोथ हार्मोन में समझ ही गए होंगे कि कम हो जाएगा तो बौना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। हाँ बस इतना ही काफ़ी है लॉन्ग रन में याद रखने के लिए। प्रोलैक्टिन मतलब ये मेमोरी ग्लैंड या ब्रीस्ट से रिलेटेड है। देखो एक तो ये मिल्क फॉर्मेशन में काम आता है, इजेक्शन में नहीं, उसमें ऑक्सीटोसिन आएगा। ये मिल्क बनाता है पहली चीज़, दूसरी चीज़ बनाता भी, और ये क्योंकि मेमोरी ग्लैंड और ब्रीस्ट से रिलेटेड है तो उसका ग्रोथ भी कराता है, ये है। अब
अब इसके बाद आते हैं टीएसएच में आते हैं। ये देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो थायराइड से हो गया थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेट से मतलब कि ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को, बस इतना ही काफ़ी है। इसका बस इतना याद रखो कि इसके सिक्रेशन को, मतलब कि थायराइड के सिक्रेशन हार्मोन, देखो तीसरे वाले पॉइंट में अब बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब कि वो हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो बौना। और ये ब्रीस्ट या तो मतलब मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ और मिल्क इंजेक्शन से मतलब उससे रिलेटेड है, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग करेगा। ये तीसरे पॉइंट में नोट करो, जो कि लॉन्ग रन तक ये आराम से याद रह सकते हो। और डीप में तो बता ही चुके हैं। और ये सीटीएच जो है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, देखो ये स्टिमुलेट भी करता है, सिंथेसिस बनाता भी है, सिक्रेट भी यही करता है। स्टेरॉइड हार्मोन जानते हो, फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन। और जिसे ये बोल देते हैं, नीचे लिखा है, इतना ही काफ़ी है। तो इसका भी अब समझ गए। इससे तीसरे पॉइंट में नोट करो कि ये स्टेरॉइड हार्मोन को निकालता बनाता सब कुछ है, बस इतना ही लॉन्ग रन में याद रह सकते हो। और इसका बता ही दिए, लास्ट में कंक्लूड भी कर देंगे, लेकिन अब समझ गया होगा ये रिप्रोडक्शन में होगा। और ये एमएसएच, ये अब इस पे आते हैं, उसके बाद इस सब पे आएंगे। ये एमएसएच है, मेलाटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पहले पॉइंट में नोट करो कि ये मेलानिन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से शरीर का रंग काला या गोरा होता है। तो इसमें मेलानोसाइट, मेलानो मतलब मेलानिन, साइट मतलब सेल, यानी कि इसके सेल्स जो है मेलानिन कंटेन करते हैं, जो कि रेगुलेट करता है स्किन का कलर काला या गोरा होगा। तो अब ये भी समझ गए कि इसमें अब थर्ड पॉइंट में नोट करो कि ये एमएसएच है, यानी कि मेलानिन, एम से मेलानिन मतलब गोरा या काला होगा, सिंपल सा। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन पे। देखो सबसे पहले तो इस ऑक्सीटोसिन में याद रखो कि स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो कि इस दोनों में मतलब स्मूथ पर डिवाइड होता है। देखो ऑक्सीटोसिन में पहला पॉइंट रखो सिंपल सा कि ये इंजेक्शन निकालने के मतलब उसके मतलब परत को चिपचिपा कर दे ताकि वो आसानी से निकल सके, इस काम आता है। या वो मिल्क इंजेक्शन ब्रीस्ट या मेमोरी ग्लैंड से काम आए, या तो चाइल्ड को यूट्रस से निकालते वक्त काम आए। ऑक्सीटोसिन यानी मतलब उसको परत को चिपचिपा करके, इस तरीके से समझ सकते हो। तो समझ गए ना कि मतलब कि वो प्रेगनेंसी के वक्त मतलब कि चाइल्ड बर्थ के वक्त बच्चे को आराम से निकालने की, और मिल्क इंजेक्शन के, समझ गए होंगे। तो ऑक्सीटोसिन किस काम आता है? इंजेक्शन निकालने के वक्त चिपचिपा बना के। तीसरे पॉइंट में ये नोट करो, चिपचिपा बना के निकालते हो, अब वो दूध हो या बेबी हो। अब आता है वेस्पराइजेशन पे आते हैं। अब देखो इस वेस्पराइजेशन मतलब जो भी है, एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो इसके नाम में है एंटी डाईयूरेटिक, यानी कि यूरिन के खिलाफ, यानी जो यूरिन निकल रहा है उसके खिलाफ है, यानी यूरिन निकलने नहीं देगा, यानी वाटर और उसके थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह निकलते हैं उसे निकलने नहीं देगा, इस तरीके से कि उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, ताकि यूरिन ना निकल पाए। तो जिसकी वजह से रिड्यूस ना निकल पाए, मतलब वाटर लॉस के रिड्यूस से बचाता है इस तरीके से। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ बढ़ाता है? ये डीसीटी पे, ये है ना डिजिटल कन्वेक्टिव ट्यूब्यूल, मतलब इस सब पे वर्ड पे मत ध्यान जाओ, लॉन्ग टर्म में याद रखने वाला करो, जो कि समझ गए होगे। तो अब ये वेस्पोराइजेशन भी, अभी रुको रुको रुको, अब देखो इसी मतलब कि मतलब इसके साथ अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसको होल्ड करना, इसी तरीके का डायबिटीज कुछ और करके आएगा अगले पार्ट में, उसको याद दिलाएंगे। इसे होल्ड करना है कि यहाँ पे ये होता वहाँ पे वो होगा। तो देखो इसका काम क्या था कि वाटर को लॉस से बताना था, मतलब कि रिड्यूस करना एब्जॉर्ब करके। तो अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से वाटर बहता जाएगा उनके थ्रू, जिससे कि वाटर लॉस होगा, जिसके साथ बॉडी का डिहाइड्रेशन भी होगा क्योंकि लॉस होगा। तो इसी बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं जब ये काम नहीं करता है।
तो देखो अब इसका तीसरा ट्रिक क्या है याद करने का, देखो वेस्पोराइजेशन में इसको इस तरीके से वेस्पोराइजेशन को वेपराइजेशन कह दो कि ये पानी मतलब हाफ भाप बन के उड़ता है तो उससे पानी सेव करना, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या तो इस तरीके से कि ये एंटी यूरेटिक होता है तो यूरिन के खिलाफ होता है, यानी कि उसे एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर लॉस से बचाता है। तो इस तरीके से कि एंटी यूरेटिक वाला कर लो या तो वेपराइजेशन वाला कर लो कि वेपर उड़ता है तो वापस ऐसे बचाना होता है, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो ये सब अब पूरा खत्म हो गया। अब उस पिट्यूटरी के बाद जो पीनियल ग्लैंड आता है, जो कि पिट्यूटरी ज़्यादा वर्ड्स का इसलिए वो पहले आएगा हाइपोथैलेमस के बाद और फिर पीनियल आएगा क्योंकि छोटा वर्ड का है। देखो पिट्यूटरी और पीनियल लगभग मास्टर ग्लैंड होते हैं, बाप वगैरह ऐसे करके कुछ होते हैं। तो वो देखो पिट्यूटरी में तो इतना हार्मोन था ही जो कि सारे बाकी के ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। पीनियल भी उसके बाद का है तो ये भी अच्छा खासा, इसीलिए इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हार्मोन तो जो रिलीज़ करता है मेलाटोनिन, जो कि काम करता है मतलब कि चौबीसों घंटे मतलब जो भी कहते हैं उसका मतलब उसका साइकिल को मतलब कंट्रोल करता है, स्लीप वेक्स के वगैरह सभी साइकिल को, और बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रण करता है, और मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है क्योंकि बोले थे लगभग सभी चीज़ फंक्शन को करता है मतलब कंट्रोल, और पिगमेंटेशन के भी काम आता है, डिफेंस यानी कि इम्यूनिटी में भी काम आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काम आता है। और इसको तीसरे पॉइंट में कैसे याद रखोगे कि जैसे इसका बहुत सा काम है तो चौबीसों घंटा इसका काम है, तो वो सब काम हो गया। साइकिल वगैरह कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म भी लगभग उसी में आता है कि बाकी चीज़ को कंट्रोल करो, डिफेंस इम्यूनिटी भी। इसमें उतना अच्छा ट्रिक नहीं बोलूँ, मिला सच बोलूँ तो, लेकिन ऐसे याद कर सकते हो। तीसरा वाला छोड़ो। इसमें के लिए देखो वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है, इसीलिए जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लंबी बन रही है तो हम पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा बहुत बेहतरीन है ताकि लॉन्ग रन में याद रह सकती है। ये पॉइंट हम करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आराम से करो। देखो वेंट्रल साइड से थायराइड, अब जैसा कि बोले थे कि अलग अलग तरह का थायराइड हार्मोन का, अब मतलब थैलेमस का पिट्यूटरी पाइनियल हो गया, अब थायराइड करेंगे, फिर उसके नीचे मतलब ऐसे ऐसे छोड़ो, मतलब वेंट्रल यानी कि आगे के साइड से देखोगे तो ऐसे रहेगा, जो कि ये जो है यहाँ पे अभी आएंगे उस पे, ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से मतलब कि ये कनेक्ट होता है, ये दोनों चीज़ अभी उस पे भी आएंगे। तो आगे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, पीछे से देखोगे तो जैसे कि आज देखो वहाँ पे आगे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट है, लेकिन पीछे से नहीं कनेक्ट है क्योंकि बोन जुड़ा है, तो लेकिन यहाँ पे दोनों मतलब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दो ठो मतलब इधर दो ठो इधर, यानी कि चार ठो पैराथायराइड प्रेजेंट है, जो कि बोले थे कि कनेक्टिव टिश्यू से प्रेजेंट होता है, वो स्टिफस मस होता है, और ये ऐसे इधर से होता है, इधर से, जिसको लोब बोल देते हैं। अब इसी को जूम इन करोगे तो ये आ जाएगा, जो कि ये इसका ये एक है ना जो सेल होता है ना, वैसे इसमें का अलग तरह का ये एक सेल है जिसके अंदर ये पूरी कैविटी है, जिसको मिला के फॉलिकल बोल देते हैं। और उसी तरीके का मतलब ये छोटा वाला होते हैं, इसीलिए उसको पैरा फॉलिक्यूलर बोल देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर मतलब कि उसके पार्ट के अंदर आता है ना, वैसे ही करके। और ये मैट्रिक्स टाइप का होता है जिसको स्टोमल टिश्यू बोल देते हैं, मतलब समझ गए होगे। ये सेल सेल के ये सेल की सेल, और ये इसके अंदर कैविटी, और ये उसी तरीके का एक और सेल, और ये मैट्रिक्स टाइप। अब देखो जो फॉलिक्यूलर और पैराफॉलिक्यूलर सेल था उसको में एक तो T3, और ये मतलब पढ़ लेना, टाइम नहीं है इतना, खुद ही लंबा वीडियो बन गया, और ये रिलीज करता है। और देखो इसमें से लेकिन थायरॉक्सिन, ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि थायरॉक्सिन किसको बोलते हैं, तो जो ज़्यादा होगा उसी को थायरॉक्सिन बोलेंगे, ज़्यादा 4 है 3 से, तो इसी को T4 को बोल देते हैं। और ये जानते ही होंगे कि थायराइड हार्मोन, थायराइड के लिए आयोडीन खाए जाते हैं, कॉमन सी बात है। देखो बोले थे हाइपो इज इक्वल टू कमी, हाइपर इज इक्वल टू ज़्यादा, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा, हाइपर हाइपर हो जाना मतलब ज़्यादा, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। और उसका उल्टा कर दो तो ये इसका कमी का हो जाएगा। देखो अब यही है कि थायराइड हार्मोन की कमी के कारण ये रोग होते हैं, और इसके ज़्यादा होने से ये हो जाता है, जिसमें से ये ग्रेव यानी कि, और एपी एक्सो मतलब बाहर आ जाना, थैलेमिक मतलब आँख होता है, यानी कि आँखें बाहर आ जाती हैं, मतलब वो अभी उस पे आएंगे। और इसमें ग्वाइटर मतलब ये सब पढ़ सकते हो। देखो अब इसके कमी के कारण देखो ग्वाइटर में गला फूल आता है, इसलिए समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि समझने कह सकते हो, इसलिए वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि इसमें वेट बढ़ जाता है। अब उसका उल्टा इसमें कर दो कि इसमें इसलिए घट जाता है क्योंकि बढ़ जाता है ये इसमें, और इसमें बढ़ता है इसीलिए क्योंकि गले फूल जाता है। केवल याद रखने के लिए, ऐसा एक्चुअल नहीं हो सकता, ट्रिक के लिए याद रखने के लिए। देखो हाइपोथायराइडिज्म में शायद
मेल में क्या होता है, इसकी कमी से उसका नहीं दिया है, इसका दिया है लेकिन शायद इसमें का नहीं दिया है मेल पे। लेकिन अभी आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है जो अभी देखे थे। देखो, फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आयोडीन की कमी हो गई तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और वो मैच्योरेशन यानी कि मैच्योर नहीं हो पाएगा, उसका आईक्यू वगैरह कम रह जाएगा, इसलिए मैच्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि आईक्यू कम रह जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन कम हो जाएगा, और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी, और ये डीफ यानी कि अंधा बहरा मतलब थोड़ा मतलब अब नॉर्मल स्किन भी हो सकता है, तो ये चीज़ हो जाती है इसके कमी से, समझ गए होंगे। अब इसके अलावा जो एक अलग से चीज़ दी है वो इसका पार्ट नहीं है, वो दूसरे का है। जो आयोडीन के कमी से अब जो वुमेन में होता है वो होता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब ये हाइपो का कंप्लीट हो गया, अब हाइपर पे आएंगे, लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट से याद रखने के लिए लॉन्ग टर्म में इसको समझ सकते हो, इसकी कमी से हो जाता है कि जब प्रेगनेंसी का मतलब कि बच्चा मंद बुद्धि रह जाता है, इस तरीके से कह सकते हो प्रेगनेंसी के वक्त, मतलब कि बंद दिमाग वाला, और ग्रोथ नहीं हो पाती है फिजिकल और मेंटल, इसको किसके कमी से ये होता है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो तीसरे में। और अब हाइपर से क्या होता है, अब हम उस पे आ जाते हैं कि ज़्यादा हो जाने से आयोडीन के से। देखो, हाइपर का मतलब है कि ज़्यादा हो जाना। देखो, हाइपर मतलब कि थायराइड हार्मोन क्योंकि ज़्यादा होगा इसलिए थायराइड ग्लैंड ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए थायराइड सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा सेक्रेट करने लगेंगे। तो मतलब जैसे कि बढ़ रहा था सेल, तो इसी मतलब अनयूजल डिवाइस, तो कैंसर ऑफ थायराइड सेल हो जाएगा इसमें, इसीलिए। और जैसा कि बोल दिए कि क्यों थायराइड और बनेगा, क्योंकि बस बोल दिए हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, और इसी को हाइपरथायरॉयडिज्म बोल देते हैं। अब देखो, इसको याद कैसे रखोगे तीसरे पॉइंट में, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लैंड भी बड़ा हो जाएगा, तो सेल बड़ा होगा तो ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर देगा, तो ये चीज़ हो जाएगा, इसको इतना याद रखना तीसरे पॉइंट में। और इसका मतलब बीमारी ये वाला है जो ये लिखा है। देखो, ग्रेव मतलब मुर्दा होता है एक, जो मतलब बाहर की तरफ होता है, और ऑप्थेल्मिक मतलब आँख होता है। देखो, इसमें इसके कमी से वेट लॉस तो होता है, ये बात तो बता ही दी। अब देखो क्या होता है, देखो क्योंकि इसमें वेट घट जाता है तो इंसान पतला हो जाता है, इंसान पतला होता है आँख नहीं, इसलिए क्योंकि वो पतला हो जाता है इसीलिए आँख बाहर रह जाती है, ऐसा दिखने लगता है। ये तो अरे इसमें ये तो आँख बड़ी हो जाती है, तो यही है कि इसमें आँख ही बाहर की तरफ दिखती हुई, मेन चीज़ तो ये है, और मेन चीज़ ये है, और ये तो पहले से बता दिया, और ये कॉमन है कि मतलब ज़्यादा होगा तो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेन यही दोनों है, आँख बड़ी हो जाएगी। और देखो, थायराइड ग्लैंड का काम ही क्या होता है कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखना। तो अगर तो ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेगा, मतलब कि मतलब ज़्यादा जब हो जाएगा, हाइपर में ज़्यादा हो जाता है तो बीएमआर भी ज़्यादा इसलिए हो जाएगा, तो इंक्रीज बीएमआर में हो जाएगा। वहीं पे हाइपो वाले में ये कम हो जाएगा तो इसमें बीएमआर घट जाता है, समझ गए होगे। अब आते हैं इस तीसरे ट्रिक में याद कैसे रखेंगे। देखो, इसके बीमारी का देखो सीधा सा ग्रेव, ग्रेव मतलब मुर्दा, एक्जोथैल्मिक यानी कि आंखें बाहर आ जाती हैं, ये इस तरीके से इसको याद रखा, ये सिंपल सा नामी में है। इस तीसरे पॉइंट में ये प्लस में कि ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, तो ये बढ़ रहा है, हाइपर है, तो इसीलिए इसमें बढ़ जाएगा, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, और इसमें घट जाएगा इसलिए। अब देखो, ये सब जो थायराइड हार्मोन मतलब जो थायराइड ग्लैंड से ये जो हार्मोन रिलीज होता है, ये जो हार्मोन रिलीज होता है उसका क्या काम क्या होता है, ये सब तो उसकी कमियां वगैरह और वो सब बात की, लेकिन उस हार्मोन से क्या होता है, देखो इसका काम ही है ये थायराइड को कि बेसल मेटाबॉलिक रेज यानी कि मेटाबॉलिज्म वगैरह को कंट्रोल करना बॉडी के सभी तरह के, क्योंकि ये काम है, इसीलिए एक तो बीएमआर इसलिए तो होगा ही, लेकिन क्योंकि सारे तरह का प्रोटीन भी अब उसमें आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इलेक्ट्रोलाइट भी आएंगे, तो इस सब का रेगुलेशन को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म इस सब का कंट्रोल करना, ये काम है। इसीलिए जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कंट्रोल करेगा। बस जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि ये आरबीसी का भी प्रोडक्शन रख करता है, नहीं तो तीसरे पॉइंट में बस इतना ही समझने के लिए, लॉन्ग रन में कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इसका काम ही यही होता है कि सारे मेटाबॉलिज्म वगैरह के बॉडी के लिए वो सब के लिए कंट्रोल करे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, तो बीएमआर बॉडी मेटाबॉलिक रेज, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी तरह की और इलेक्ट्रोलाइट सभी तरह की चीज़ को बैलेंस करना। बस तीसरे पॉइंट में यही याद रखो लॉन्ग रन तक याद रखने के लिए। अब देखो, ये तो पढ़ चुके हैं थायराइड, अब ये जो चार ठो भिंडी है पैराथायराइड, अब उसके बारे में पढ़ेंगे।
नहीं, नहीं, 1 मिनट रुको, अभी इस पे बाद में आएँगे, अभी एक चीज़ बचा था, ये वाला, अभी तो ये वाला कंप्लीट हुआ है। और देखो जो थायरॉइड हार्मोन का अभी बताए थे ना कि इससे रिलीज़ होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म, बीएमआर, ये जो 4 ठो पॉइंट, वो इसका ये मतलब कि बताए थे इससे, और इसमें भी मेनली इसका, क्योंकि T4 ही ज़्यादातर होता है, इसका था। और अब आते हैं कि पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स का क्या काम होता है। तो उसका काम है कि ये कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करता है, या हाइपो यानी कि कैल्शियम को घटाता है, ये होता है इसका काम। और तीसरे पॉइंट में नोट करने के लिए इसी तरीके से कर सकते हो, देखो इसमें कैल्सी लगा ही है, तो इसको कैल्शियम को मतलब मेंटेन करता है। अब घटाता बढ़ाता रहे शायद ना याद रह पाए, इसलिए यही याद रखो कि ये कैल्शियम, क्योंकि कैल्सी लगा है तो उसकी मेंटेन करता है। और देखो यहाँ पे आई लगा है, तो इसको इस तरीके से नीचे की तरफ येलो कर सकते हो कि घटाता है, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आते हैं इस चारों का काम क्या होता है पैराथायराइड का। तो देखो उसका काम क्या होता है उस ग्रैम का, उसको पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है वो, लेकिन उसका काम देखो क्या होता है, वो कैल्शियम को लेवल को बढ़ा देता है। देखो बॉडी के अंदर ब्लड में बढ़ाता है, जितनी भी चीज़ें अभी बताएंगे ना आगे भी, वो ज़्यादातर तो ब्लड ही में बढ़ाता है, और जो ब्लड में नहीं कहीं और बढ़ाता है उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर को ब्लड ही में बढ़ाता है। तो ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, इसीलिए इसे हाइपर कैल्शियमिक बोल देते हैं। और बढ़ाता इस तरीके से है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, पहला तो हमारा यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम वेस्ट निकल रहा है उसके साथ कैल्शियम भी निकलता है, तो वहाँ किसी पी एब्जॉर्प्शन बढ़ा के बचाता है, प्लस में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव वेट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लास्ट टाइम जाती है, वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा के कैल्शियम को बढ़ाता है। प्लस में बोन को गलाकर, क्योंकि बोन में कैल्शियम होता है, तो बोन को गलाकर ब्लड में मिलाता है, क्योंकि ब्लड में बढ़ाना रहता है, तो इस तरीके से बनाता और बढ़ाता है। तो देखो तीसरे पॉइंट में इस चारों का काम याद रखो कि ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है पेट, और जब यूरिन होता है उसके मतलब कि एब्जॉर्प्शन पे, और वहाँ पे मतलब उसके थ्रू, और हड्डियों से गला कर, इसका थोड़ा तीसरा वाले को उतना अच्छा एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का इस तीनों से बढ़ाता है। देखो एक एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का, एक का ये ले लो, और एक का किडनी, एक का मतलब किडनी नहीं, मतलब वो जो था भी था, और एक का डाइजेशन वाले में एब्जॉर्प्शन में, और एक का मतलब उसमें से बोन गला, किस तरीके से भी आर्टिक साइड क्विक से, नहीं तो छोड़ो। और बातें हैं इसके बाद, अभी भी ख़त्म हो गया। अब आएंगे हम इस पे थायमस पे। देखो ये थायराइड और पैराथायराइड वाला अभी बात कर रहे थे, और उसके पहले हमने सबसे पहले मतलब हाइपोथैलेमस तो उतना नहीं, पिट्यूटरी के बारे में था ज़्यादा, और उसके बाद थोड़ा पीनियल के था। हाइपोथायराइड पैराथायराइड हो गया, थाइमस के बारे में कि ये क्या रिलीज करता है यहाँ का हार्मोन। तो वो रिलीज करता है थाइमोसिन हार्मोन, जिसका काम ये होता है। लेकिन कुछ चीज़ और याद रखो कि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन दी वेंट्रल, यानी कि फ्रंटल साइड ऑफ अरोटा या हार्ट, यानी कि ये पता चलता है कि ये हार्ट के तरफ प्रेजेंट होता है। और इसका जैसे कि खान सर बोले थे कि बच्चे लोग माटी खाते हैं बचपन में, जिससे कि वो प्रोटीन बना देता है, इसलिए वो ज़्यादा लोग खाते नहीं, तब भी वो मतलब उनमें एनर्जी रहती है, क्योंकि वो मट्टी से प्रोटीन बनाते हैं। तो उससे अब कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी है कि जब आप छोटे होते हो तो ये ज़्यादा रिलीज होता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है ये हार्मोन रिलीज करना, और ओल्ड एज में ये एकदम ही कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से ओल्ड लोगों की बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि इसका काम ही यही होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। देखो ये से सेल मीनिनेट इम्यूनिटी, मीडिएट इम्यूनिटी बोलते होंगे और इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इसे सेल मीडिएट, छोड़ो नाम पे मत जाओ, बस इसका देखो ये डिफ्रेंसिएशन करता है। देखो इम्यूनिटी है तो टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी में काम आता है, याद करो, उससे डिफ्रेंशिएट करता है। और ये एच आई वाला एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है या प्रोमोट करता है। मतलब अब तीसरे पॉइंट में इसे बस याद रखो कि थाइसिन की मतलब जो खान सर बताए थे कि बच्चे में मतलब कम होता है, मिट्टी खाते हैं तो उसमें क्योंकि कम होता है इसीलिए ज़्यादा होता है, ये याद रख सकते हो लॉन्ग टर्म में लिए। और क्या ज़्यादा वगैरह होता है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ें। तो ये इम्यूनिटी और ये बच्चे से ओल्ड एज वाला याद रखो। तो ये आप थर्ड पॉइंट में लॉन्ग रन तक याद रख सकते हो।
देखो हम सीधा दूसरे और तीसरे पॉइंट पे चले जा रहे हैं, पहला वाला नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तीसरा वाला भी बेहतर है, इसलिए लॉन्ग रन में इस तरीके से इसे कंटिन्यू करो। अब देखो ये भी हो गया, ये छोटा था, देखो इसमें से पिट्यूटरी बड़ा था और पीन, ये तो मास्टर था इसलिए बड़ा तो होगा ही, और इसमें थायराइड भी थोड़ा बड़ा था, ये छोटा था। अब आएंगे हम पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज की क्या हार्मोन रिलीज करता है? तो पैनक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है, एक जो डाइजेशन वाले में पढ़े थे, एक जो बाहर की तरफ रिलीज करता है, जो कि 98 से 99 ज़्यादातर यही होता है, लेकिन अभी हम एक्जो के बारे में नहीं, एंडो के बारे सिस्टम में सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, ये जो कि डटलेस होता है, और ये 1 से 2% भी 1-2 मिलियन होता है ऐसे, और जो साथ से सेल आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो भी लिखा है वो होता है, जिसको 2 सेल में, एक एल्फा है तो दूसरा बीटा सेल होगा, और एल्फा वाले को ग्लूकाजोन बोल देते हैं, इसको इंसुलिन बोल देते हैं। देखो इंसुलिन और ग्लूकोजन दोनों का काम है ग्लूकोज की प्रोडक्शन को, मतलब वो सब करना, ग्लूकोज की प्रोडक्शन वगैरह। हाँ, और इंसुलिन कह सकते हो कि उल्टा होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्लूकोजेन को, इस तरीके से कि देखो इसमें मतलब ग्लूकोज में हाइपो, मतलब कि इसमें कमी हो जाती है, ग्लूकोज की ब्लड में कमी हो जाती है, और इसमें हाइपर यानी कि ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज, उल्टा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसमें कमी होगा तो इसमें ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज, और किसमें, सभी चीज़ें ब्लड में चल रही हैं तो ब्लड में ज़्यादा होगा, और ब्लड में ज़्यादा होगा तो सेल में कम होगा, क्योंकि सेल से ब्लड में मंगाएगा, और इसमें इधर ब्लड में कम हो रहा है तो सेल में ज़्यादा होगा। और देखो ये होता कैसे है इस साइकिल के थ्रू, देखो पैनक्रियाज जब ब्लड में, मतलब जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज, तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा, जो कि ब्लड से हार्मोन को कम कर देगा, भेज के लीवर में कम कर देगा ब्लड से हार्मोन, तो अब ब्लड में कम हो गया, अब लीवर में ज़्यादा, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब वही है कि देखो, अगर फिर से बोल देते हैं कि ब्लड में कम हो, मतलब कि अरे ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए, ताकि मेंटेन कर सके, तो इंसुलिन रिलीज करेगा, तो जो कि तो रिलीज करेगा तो ये कम कर देगा उसको, ब्लड में ग्लूकोज को, और फिर वो मतलब कि कम कर देगा और बढ़ा देगा सेल में। हाँ, यही छूट रहा था, इसीलिए सेल में बढ़ा देगा, किस सेल में, लीवर के सेल में केवल बढ़ाएगा। हाँ, यही छूट रहा था इसलिए। और अब वापस से अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो जो है पैनक्रियाज रिलीज करेगा ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन रिलीज करेगा, तो लीवर सेल में जो मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि इसका सेल ब्लड में दे देगा, यार इतना कंफ्यूज मत करो, ये ब्लड में दे देगा तो ब्लड में का बढ़ जाएगा तो इसका कम हो जा, अरे यार ये फालतू का घुमा दिए, फालतू में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। अब देखो एक बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन का मतलब गड़बड़ हो जाता है, तो इंसुलिन का काम था मतलब कि हाइपो यानी कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करना, शुगर नहीं ग्लूकोज लेवल को, तो अब बीमारी हो जाएगा, काम नहीं करेगा तो सही से, इसलिए ब्लड लेवल जो है बढ़ जाएगा, और इसी को बोल देते हैं, और बढ़ जाएगा तो हमारे यूरिन में भी दिखेगा, वहाँ से निकलेगा तो वो यूरिन में भी ग्लूकोज निकलता हुआ दिखेगा, इसी को डायबिटीज़ मेलिटस बोल देते हैं, और यूरिन के साथ कीटोन भी निकलता है। और जो तुमको पहले बोले थे डायबिटीज़ इंसिपिटस, पहले बोले थे ना उस वाले पहले वाले पार्ट में, और ये उसका दूसरा है, ये इसमें कंफ्यूज ना होना, बस यही कहना था। तो देखो अब ये भी कंप्लीट हो गया, पैनक्रियाज क्या रिलेट करता है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में तीसरे पॉइंट में नोट करने के लिए कह सकते हो कि ये, इसे शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये इंसुलिन और ग्लाइकोजेन से रिलेटेड, मतलब हाँ ग्लाइकाजेन से रिलेटेड होता है, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक जो है अगर, और एक चीज़ और याद रखो, ये देखो जी है तो जी से एक और चीज़ बना लो, जी से एक और जी, जिससे कि ग्लूकोज हो जाएगा, तो अगर तो एक ग्लूकोज बढ़ाए, मतलब कि अगर एक ग्लूकोज कम करेगा तो दूसरा
बढ़ाएगा ग्लूकोज, ब्लड में बढ़ाएगा, हाँ, सेल को देकर ब्लड में बढ़ाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में बस यही अगर याद रख सकते हो तो बहुत सब कुछ याद हो गया। समझ जाओ कि ये मतलब कि तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये कम करेगा तो ये बढ़ाएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा ब्लड में सेल को देकर, और उसमें भी लेवल इतना ही काफ़ी अगर याद रख सकते हो तो। और बीमारी हमारी सस्पेंशन उतना कुछ बहुत नहीं। अब आएंगे देखो एड्रीनल ग्लैंड की तरफ। एड्रीनल जिसमें फाइट एंड फ्लाइट और भी बहुत तरह का हार्मोन होता है। अब एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। देखो एड्रीनल ग्लैंड जो है कोर्टेक्स मेडुला, तो मतलब ये है इनाम, नाम में क्या रखा है देखो, नहीं रखा है। एक चीज़ और नोट करो कि कॉर्टेक्स जो है हमेशा जब कोई चीज़ बाहर की तरफ आउटर साइड प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ, तो कॉर्टेक्स इज इक्वल टू बाहर और मेड्यूला इज इक्वल टू अंडर। ये यूनिवर्सली किया जाता है कि ये अंडर मतलब इसके अब अंदर ये मेड्यूला प्रेजेंट, मतलब कि कॉर्टेक्स बाहर के लिए और ये अंडर के लिए। इसीलिए इसका 80 से 90% पोर्शन बाहर रहता है, इसके 10 से 20% पोर्शन बाहर होता है, और ये मीजोडर्म एक्टोडर्म ये उतना मतलब बाहर अंदर, और याद रखना। और अब इसमें भी कॉर्टेक्स वाले के अंदर जाते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में दो में एक आउटर, एक मिडल, एक इनर है, और इसमें ये हार्मोन होते हैं, और ये गोनैडो वाला रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, आज इस दोनों को पढ़ेंगे। और ये सब नाम में मत जाओ, बस नाम में कुछ नहीं रखा है, बस ये हार्मोन है, बस ये रखा है, ये याद रखो। और ये आउटर वाला है, ये मिडल, ये इनर। और ट्रिक से याद रख सकते हो कि मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड जीएफ गोरी है, इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हो। और देखो एड्रिनल का नाम सुने ही होगे। अब इससे पहला पॉइंट पे बताते हैं। देखो एड्रिनल में कि फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि बहुत तेज जोश आ जाता है मारने के लिए, तो क्योंकि ब्लड में फ्लो ज़्यादा होगा, और किससे ताकत मिलती है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का फ्लो ज़्यादा होगा, तो यानी कि उसका इसी से काम है कि ग्लूकोज का फ्लो बढ़ा देना ब्लड में, इसका वाले का काम है। और इसका थोड़ा अलग है, अभी दिखाते हैं, लेकिन इसका तो याद हो ही गया लॉन्ग टर्म के लिए कि ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो बढ़ा देता है। देखो ये शॉर्ट फॉर्म, ये डिजिटल कैन्युलेक्टेबल ट्यूब्यूल, और ये जो है कनेक्टिंग डक्ट, मतलब शॉर्ट, ये सब नाम मुंह में मत जाओ, मेन चीज़ देखो ये डीसीटी और सीडी पे मेनली, यानी कि ज़्यादातर ये सॉल्ट और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसीलिए इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोल देते हैं। दो चीज़ याद रखो, सॉल्ट और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और दूसरा कि मतलब कि पोटेशियम, और ये क्या लिखा है यार, फॉस्फेट की, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट को मतलब बाहर निकालेगा, एक्सेशन करेगा, और इसे अंदर बचा लेगा एब्जॉर्ब करके, और इसे बाहर निकाल देगा पोटेशियम और फॉस्फेट को, फॉस्फेट आयन को। तो हो गया ना कि सॉल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को मतलब कि बाहर निकाल देगा, एक्सेशन। और इसे तीसरे टिक में लॉन्ग रन में कैसे याद रखोगे, देखो मिनरल है, मिनरल मतलब सॉल्ट हो गया, सॉल्ट भी मिनरल ही होता है, वाटर भी कह सकते हो मिनरल होता है, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब मिनरल में आता है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो सब मैक्रोन्यूट्रिएंट उस सब में आता है, लेकिन ये सब मिनरल में आएगा। तो इसका इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बस इतना भी याद रख लेते हो तो समझो 70% याद हो, मतलब इतना भी तो काफ़ी कि मिनरल में आता है तो इससे रिलेटेड कोई काम होगा। अब हो सकता है तो ये भी याद कर लो तो पूरा ही याद हो जाएगा कि इसमें एब्जॉर्प्शन करता है, और इसमें जो पोटेशियम और उसका मतलब कि बाहर निकालता है। अगर ये याद रख लेते हो तो और बहुत बढ़िया, नहीं तो इतना भी लॉन्ग रन में याद रखते हो तो बहुत है। मिनरल्स, सॉल्ट और ये पोटेशियम, और वो सब क्यों नहीं होगा, प्रोटीन वगैरह वो भी बता दिए। और अब इस पे आते हैं। देखो ये कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन। देखो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले तो पॉलीसेकेराइड को मेनिसेकेराइड, देखो वो मारने वो तो उसके अलावा भी और काम होता है, केवल वही नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो देखो मोनोसेकेराइड को ये तोड़ के पॉलीसेकेराइड बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएगा, इसी ग्लूकोजनेसिस बोल देंगे। और ग्लूकोज को मतलब ये ब्लड में मतलब मिला के बढ़ाता है, मतलब ब्लड में मिला के ऐसे। फैट मतलब लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी लिपिड को तोड़ना, लाइपेलिसिस प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लाइसिस तोड़ना, प्रोटीन लिसिस को, ये दोनों भी काम होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ये भी याद रखना हो सके तो। से दूसरे पॉइंट में है।
और देखो क्योंकि ग्लूकोज बना रहा है इसीलिए ब्लड में बढ़ा बना रहा, तो वो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। देखो ये नाम के लिए अगर याद रखे तो मतलब बस बोल दिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको याद मत रखना, छोड़ो, बेकार का है। और अगली चीज़ है कि देखो अब ये थोड़ा कनेक्ट नहीं होगा लेकिन बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री की बुक कॉर्टिसोल किडनी, तब कॉर्टिसोल वो का काम को किडनी भी थोड़ा बहुत, और कॉर्टिसोल का मतलब ब्लड में मतलब कि ब्लड व्लड है तो कुछ होगा, छोड़ो यार, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, मेंटेन करता है इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। और ये इम्यूनिटी में देखो इम्यूनो है यहाँ पे, एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इम्यूनिटी वगैरह में ऐसा कुछ ब्लड में कॉर्टिसोल कुछ होता होगा, तो इसी सबसे कनेक्टेड है ये इम्यूनिटी, यानी WBC से काम मतलब होगा, तो इसी सबसे कुछ होगा। देखो अगर इसका हार्मोन में कमी आ जाए, यानी कि कम हार्मोन रिलीज होगा, तो चाहे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म था तो उसमें भी कमी आ जाएगी, और इसी को एडिशन डिजीज भी बोल देते हैं। और देखो ये केवल मारने के वक्त ही नहीं नहीं, ये हमेशा यूज होता है जब भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो पचाने के लिए, हमेशा, ये भी याद रखना, ये नहीं केवल तभी होगा। और बता ही दिए हैं कमी से कम होगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। और अब देखो इसमें इसके वजह से जैसे कि मेन वाले पे जो आते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, तो देखो जब इस शेर मान लो अगर आप जंगल में सामने आ गया तो एकदम अलर्ट हो जाओगी, और आंखें एकदम बड़ी हो जाएंगी, और रोंगटे खड़े हो जाएंगी, और पसीना आने लगेगा, और धक 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 करने लगेगा, और रेट ऑफ रिस्पॉन्स यानी कि बहुत तेज रिस्पॉन्स करोगे, यानी कि भागोगे भी तो बहुत तेज भागोगे, लड़ोगे भी तो बहुत तेज लड़ोगे। तो देखो ये सब, और ये कैसे होगा, ब्लड के अंदर ग्लाइकोज को बढ़ा के ताकि ज़्यादा ताकत आए रिस्पॉन्स कर पाने के लिए, इसीलिए इसको इस तरीके से भी इसका याद रख सकते हो कि इस तरह इसलिए बनाता है। और लाइपेड और प्रोटीन का भी जनरल लाइफ में भी ये तोड़ता है, ये भी है स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन में। तो देखो अब अपना ये एड्रीनल, और इसमें एड्रीनल भी कंप्लीट हो गया, अब ये बचा है, इसे रिप्रोडक्शन वाले में कंप्लीट करेंगे। तो अब ये वाला कंप्लीट हो गया, अब ये वाले पे आएंगे, GIT लीवर किडनी होना, ये और ऑर्गन के थ्रू जो रिलीज होते हैं। और अब देखो एक चीज़ एड्रीनलिन वाले में बताना भूल गए थे, उस पर बाद में आएंगे वो सब लीवर वाला। अभी देखो वो एक चीज़ बताना भूल गए थे कि एड्रीनलिन हार्मोन जैसे फ्लाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन था ना, ये दो तरह का जो कि होता है, ये बोल देते हैं। तो ये सब मतलब कि रिलीज होता है जब, मतलब कि जब रिलीज होता है तभी ये सब, मतलब कि ये सब चीज़ें होती हैं, जब ये हार्मोन दो तरह का रिलीज होता है तभी ये होता है, और नहीं तो ये सब जो बोले थे ये हमेशा होता रहता है, ये ग्लाइकोजन की उसमें डालना उलना, मतलब जो भी था ये सब हमेशा होता रहता है, और वो जब रिलीज होता है तभी वो होता है। बस ये तो बस समझने के लिए बताए बताए थे कि ग्लूकोज में बढ़ जाता है जब वो आता है, ताकि याद रख सको, नहीं तो ये हमेशा रिलीज होता है। अब देखो इस अब देखो इसको तीसरे पॉइंट में याद कैसे रखोगे, इसका क्या काम होता है कि देखो ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, तो मतलब कि जो मतलब कि ज़्यादा तेज हो तभी लगता है कि मतलब ज़्यादा वो आएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा मार उड़ पाएंगे। तो ग्लूकोज की चीज़ों को, और ये बस समझाने के बता ही दिए, छोड़ो, ग्लूकोज को बढ़ाने, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ फैट भी जोड़ लो, क्योंकि वो भी तो लगभग प्रोटीन, मतलब जितना ज़्यादा चीज़ होगा वैसे ग्लूकोज ही मेन होता है, लेकिन समझने के लिए तो याद रखना ट्रिक के लिए, जितना ज़्यादा प्रोटीन न्यूट्रल रहेगा उतना ही ज़्यादा मार पाओगे, इसलिए ग्लूकोज फैट प्रोटीन सब का ये ब्रेक डाउन सिंथेसिस वगैरह करता है, तो सब करता है, तो ज़्यादा जोश आता है ज़्यादा मार पानी, इस तरीके से इसका ट्रिक याद रख सकते हो तीसरे पॉइंट में, लॉन्ग टर्म में, लाइफ लॉन्ग। अब देखो वापस से इस पे आते हैं। देखो हार्ट में भी हार्मोन रिलीज होता है, उसके एट्रियल वॉल जो होते हैं ना, एट्रिया के साइड, वो पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि ANF फैक्टर वगैरह होता है, जो कि मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को डाइल्यूट कर देता है, जिसके वजह से नहीं, ब्लड प्रेशर को डाइल्यूट कर देता है ब्लड वेसल में, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। ये यार गलत था, फिर से रिस्टार्ट, कि ये ब्लड नहीं,
नहीं, ये ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मतलब डिक्रीज होता है। ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ना कि ब्लड प्रेशर को। ये ब्लड प्रेशर को डाइल्यूट करता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। अब देखो किडनी के पास आते हैं। देखो किडनी में एक तरह का सेल होता है, ये नाम लिखा है, जो कि एरिथ्रोपोटीन। देखो एरिथ्रो मतलब होता है एरिथ्रोसाइट, यानी कि तो एरिथ्रोसाइट, और पोइसिस मतलब होता है कि किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना। तो वही हो गया एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, पोइसिस मतलब का फॉर्मेशन करना, तो आरबीसी का फॉर्मेशन करना, यही है बस। और तीसरा पॉइंट में यही इसका बस याद रखो कि किडनी ही जो है फॉर्मेशन करना, मतलब कि एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे अच्छा ट्रिक भी नहीं है, तो इसे छोड़ो, ये इतना अच्छा ट्रिक नहीं है, मैं खुद ही बोलता हूँ तीसरे पॉइंट में। अब देखो ये जीआईटी 3 तरह का हार्मोन, 4 तरह का रिलीज करता है, जो कि लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। तो पहला अब जो गैस्ट्रिन है, देखो गैस्ट्रिक मतलब गैस, और गैस कहाँ होती है? पेट में। तो इस पेट मतलब स्टोमक से रिलेटेड है, और स्टोमक से रिलेटेड है। तो और स्टोमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है भाई, और पेप्सिनोजेन वगैरह होता है प्रोटीन के पास करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ये HCl को बढ़ा देता है गैस्ट्रिक, मतलब कि स्टोमक में। ये गैस्ट्रिन का काम होता है। और इसको याद करने के लिए जो दूसरा हार्मोन था सेक्रेटिन, इसका काम क्या होता है? अब उससे बैलेंस करेगा एसिडिक को, मतलब कि बैलेंस करेगा। तो वो कैसे, मतलब समझने के लिए बता रहे हैं कि ये जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज करेगा। देखो एंडो पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ पे जो पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो बाद में समझ लेना। एक्सोक्राइन पैन, देखो यहाँ तो आराम से गैस और उससे पेट स्टोमक याद आ जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा याद करना पड़ेगा कि पैनक्रियाज रहेगा, इसका तो उस ट्रिक से याद हो जाएगा। ये स्टिमुलेट कर निकालता है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक HCO, मतलब जो भी HCO3- लिखा है, ये इसको बैलेंस कर देगा, ये रिलीज करके ये HCl निकालता है और इसको बैलेंस कर देता है। इसके थ्रू याद करने के लिए केवल ट्रिक बताए हैं। अब ये कोलिसिस्टिन काइनिन, देखो ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाएगा, और गाल ब्लेडर से बाइल जूस रिलीज करवाएगा। और ये गैस्ट्रिक इनहिबिट पेप्टाइड जो है, ये इनहिबिट करेगा, मतलब उसमें देखो HCl वगैरह रिलीज किया था, अब इसमें इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशंस और मोटिलिटी, यानी कि जो भी उसमें होता है गैस्ट्रिक में, उससे इनहिबिट मतलब कि रोकेगा। अब देखो ये टेबल को ट्रिक करने का याद ये है कि देखो ये इसको pH = pH, और इसमें से ये तीनों हो जाएगा। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि देखो P से हो जाएगा पैनक्रियाज, और पिट्यूटरी, और H से हाइपोथैलेमस। और पैनक्रियाज में इंसुलिन और ग्लाइकोजन आता है, पढ़े ही थे। और इसमें पिट्यूटरी में पिट्यूटरी हार्मोन्स आ जाएंगे, और हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक हार्मोन आ जाएंगे। और स्टेरॉइड वाले को देखो, स्टेरॉइड किससे रिलेट कर रहा है? केमिस्ट्री में स्टेरॉइड वगैरह होते हैं, स्टेरॉइड केमिस्ट्री से रिलेट होता है। केमिस्ट्री में ऑल, ओल, ओन की कीटोन में तो ऐसे आता है, तो उसको इससे रिलेट कर दो। स्टेरॉइड में जहाँ ऑल ओन रहेंगे, इसको इस तरीके से रिलेट कर दो। और अब आता है ये जो है आइडोथायरॉक्सिन, देखो थायरोनेक्सिन को थायराइड हार्मोन से रिलेट कर दो, और ये हो गया। और एमिनो एसिड को ए से रिलेट कर दो, एड्रेनालिन, ये ट्रिक है। अब देखो 2 तरह की चीज़ होती है, जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी कि फैट की सहायता से। और 2 तरह की चीज़ आती है, एक फैट सॉल्यूबल आता है, एक नॉन फैट सॉल्यूबल होता है। फैट सॉल्यूबल को लिपिड आता है, नॉन सॉल्यूबल में प्रोटीन आता है। तो अगर तो फैट सॉल्यूबल आएगा तो फॉस्फोलिपिड यानी कि फैट का होता है, तो इसको आराम से जाने देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये तो ये आ गया कि इसका हार्मोन पे रिसेप्टर प्रेजेंट था, तो ये हार्मोन पे रिसेप्टर पे चिपक के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो अब देखो पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, फिर से बता देते हैं। देखो ये चीज़ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी कि फैट की सहायता से। तो इसमें फैट वाली चीज़ आराम से जा सकती है। और 2 तरह का फैट सॉल्यूबल होता है, एक नॉन फैट सॉल्यूबल होता है। जो फैट सॉल्यूबल होता है उसे लिपिड बोलते हैं, नॉन फैट सॉल्यूबल वाले को प्रोटीन। तो अगर तो फैट सॉल्यूबल यानी कि फैट सॉल्यूबल वाला चीज़ आएगा तो ये आराम से घुस जाएगा, और ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगा, जो कि तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर ये इसका जीनोम यानी कि DNA, ये जो भी है जीनोम, तो इससे ये इंटरेक्ट करके इसका जो भी एस्ट्रोजन जो भी फंक्शन था वो अपना करेगा।
और देखो इस वाले में ये फैट का है, तो अब प्रोटीन यानी कि वो नॉन लिपिड वाला आ रहा है, तो आ नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जाके ये यहाँ पे चिपके मतलब कि आएगा, तो इसका फिर उसके बाद ये पोस्टमैन की तरह यहाँ पे मतलब कि ये काम आएगा, और ये पोस्टमैन तैयार होगा जो कि AMPCA एक कुछ है। तो ये अपना मतलब पोस्टमैन सेकेंड जो यहाँ पे सेकेंडिंग मैसेजर होता है वो आके ऐसे जुड़ेगा, AMPCA मतलब ऐसे आके, फिर उसके बाद ये जाएगा, फिर ऐसे जुड़ के जो भी काम होगा करे, फालतू।